गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हिंदी की लाइव क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को स्टोरी रीड करवाई थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो स्टोरी के बारे में एक बार फिर से बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक दूसरी स्टोरी दूंगी, वो आप अपने नोटबुक में करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, तो वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले जो स्टोरी मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाई थी वो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देती हूँ। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो थी अंगूर और लोमड़ी की स्टोरी, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है। अंगूर और लोमड़ी की हमने स्टोरी पढ़ी थी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसको बहुत भूख लगी थी लोमड़ी को और वो इधर उधर घूम रही थी, वो खाना ढूंढ रही थी। तो उसने पेड़ पर अंगूर लटके हुए देखे, ठीक है। उसने देखा कि पेड़ पर अंगूर लगे हुए हैं, तो वो उछल उछल कर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंगूर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो एक कौवा काफ़ी देर से उसको देख रहा था। ये देखो, ये रहा कौवा और ये रही लोमड़ी, ठीक है। तो ये कौवा इसको देख रहा था और ये देखो ये अंगूर लटके हुए हैं, ठीक है। ये बहुत कोशिश कर रही थी पर इसको अंगूर नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और कौवा उसको देख रहा था। तो कौवा उसको देखते देखते हंसा और बोला, लोमड़ी रानी अंगूर खट्टे हैं। क्या कहा कौवे ने कि लोमड़ी रानी अंगूर खट्टे हैं। तभी लोमड़ी की नज़र दीवार के सहारे खड़ी पाइपलाइन पर पड़ी। तभी उसको लोमड़ी को क्या दिखा कि है ना, ये देखो ये जो पाइपलाइन है ना, ये देखो पाइप जा रहा है ना, ये इस पेड़ के पास ये पाइप था, ठीक है। तो उसकी नज़र इस पर पड़ी, वह पाइप का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गई। इस पाइप पर चढ़ के और फिर वो पेड़ तक पहुंच गई और पेड़ पर चढ़ गई। उसने पेट भरकर मीठे मीठे अंगूर खा लिए, ठीक है। अब देखो, वो जब नीचे थी तब तक तो उसको अंगूर तक वो पहुंच नहीं पा रही थी, वो कितना उछल रही थी फिर भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन इस पाइप पर चढ़कर, इस पाइप के सहारे वो इस पेड़ पर चढ़ गई। तो जब वो इस पेड़ पर चढ़ गई तो ये अंगूर अब उसके लिए पास है, ठीक है। तो उसने मीठे मीठे अंगूर खा लिए, एकदम पेट भर के अच्छी तरह उसने मीठे मीठे अंगूर खा लिए। और फिर वो क्या बोली, वो बोली, कौवा भाई अंगूर मीठे हैं। अब उसने क्या कहा कि अंगूर तो मीठे हैं। जब उसको अंगूर नहीं मिल रहे थे तब कौवा ने उसको क्या कहा, कौवे ने उसको कहा कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जब ये ऊपर चढ़ गई और इसने जब खा लिया अंगूर, तब इसने क्या कहा कौवे को, इसने कहा, लोमड़ी ने कहा कि अंगूर मीठे हैं। ये कहानी हमने पढ़ी थी और इससे हमें क्या शिक्षा मिली थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली थी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यानी कि अगर हम कोशिश करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर ये यहीं खड़ी रहती, नीचे खड़ी रहती है ना, और वो बिल्कुल कोशिश नहीं करती, तो उसको वो अंगूर मिल पाते क्या, नहीं मिल पाते। पर उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने अपना दिमाग लगाया और वो पाइपलाइन के सहारे ऊपर चढ़ गई पेड़ पर और फिर उसने आराम से खा लिया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें मेहनत करनी चाहिए, अगर हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिली थी। तो ये कहानी हमने उस वक्त पढ़ ली थी। अब देखो बेटा, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। इस होमवर्क में आपको क्या करना है, ये कहानी है, ठीक है। ये कहानी मैंने आपके लिए पूरी कर दी है। आपको बस खाली इतना करना है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी जो फेयर नोटबुक है वो ओपन करेंगे, डेट डालेंगे और लिखेंगे कहानी नकलची बंदर। और ये जो पॉइंट्स है ये आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अब इसमें क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो कहानी का नाम है नकलची बंदर। नकलची कौन होता है, जो नकल करता है, ठीक है। नकलची बंदर आप लोग जानते हैं कौन होता है। देखो फर्स्ट है, पेड़ पर बहुत से बंदर हैं। ये देखो इस पेड़ पर बहुत सारे बंदर हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा हमने, पेड़ पर बहुत से बंदर हैं। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले पिक्चर में क्या है, सेकंड वाले पिक्चर में एक आदमी है, ये टोपी वाला आदमी, ये टोपी बेचता है ना, और ये उसके टोपी की पोटली है। इस पोटली में बहुत सारी टोपियाँ रखी है, टोपी जो हम पहनते हैं ना सिर पर, वो, ठीक है। और ये टोपी बेचने वाला है तो हम इसको टोपी वाला कहते हैं। तो टोपी वाला पेड़ के नीचे सो रहा है, ये देखो आराम से आंख बंद करके सो रहा है और ये इस पोटली के अंदर टोपी रहती है, ठीक है। बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली। बंदरों ने क्या किया, ये जब टोपी वाला जब सो रहा था तब बंदरों ने इस पोटली को खोलकर इसमें से सारी टोपियाँ निकाल ली और सभी बंदरों ने देखो सब ने टोपी पहन ली। फिर क्या हुआ, टोपी वाले ने देखा और अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दिया। फिर जब टोपी वाला उठा तो उसने क्या देखा, अरे मेरी सारी टोपी तो इन बंदरों ने पहन ली, अब मैं इनसे टोपी वापस कैसे लूँ, है ना। टोपी तो उसको वापस लेना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि बंदर तो नकलची होते हैं। तो टोपी वाले ने क्या किया, टोपी वाले ने अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। फिर क्या हुआ,
नकलची बंदरों ने भी सब टोपियाँ फेंक दी। अब बंदरों की तो आदत होती है नकल करने की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी निकाल कर ज़मीन पर फेंकी तो बाकी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ निकाल कर फेंक दी। फिर क्या हुआ, टोपी वाले ने सब टोपी ले ली, ज़मीन पर से सारी टोपियाँ उठा ली, उसकी पोटली बना ली और टोपी वाला वहाँ से चला गया। ठीक है, टोपी वाला सब टोपी लेकर चला गया। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है। इस कहानी को आप लोगों को अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करके कंप्लीट करना है। गुड हैंड राइटिंग रखना और इसकी रीडिंग भी कर लेना। और जो स्टोरी मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाई थी वो लाइव क्लास वाली स्टोरी भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, उसमें आप रीडिंग करना। ठीक है, वो रीडिंग के लिए है और रिटन वर्क ये है, आपको ये वाली स्टोरी अपने नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। ठीक है, जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दोबारा हिंदी की, तब तक आप लोग अपना ये वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर।